नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो मैं फिर एक बार सुधार उन्नति बहन आपको कक्षा 4 में इकाई नंबर 5 दमक दमक आता हाथी, यह आपने तो सुना ही होगा। तो आज हम इस कविता के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो दमक दमक आता हाथी इकाई नंबर 5 की कवि है प्रयाग शुक्ल। तो यह कविता जिसने रची है उसका नाम है प्रयाग शुक्ल जी। कवि का नाम है प्रयाग शुक्ल। तो पहले हमें कवि परिचय करना है, तो उन्होंने के बारे में यहाँ पे लिखा है। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। आपने साहित्य की विविध विद्याओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है, यानी कि वह बहुत अच्छे कविता के प्रसिद्ध रचनाकार है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं यानी कि बहुत सारी कविता रची है और बहुत लेखनी चलाई है, यानी कि बहुत सारी रचना की है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं रची है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जिसने भी रचना है यहाँ આપણે રચી है, પહેલાં આપણે તમારે પાઠ આવશે, પાઠમાં લેખક આવશે, પણ અહીંયા તમારે કવિ પરિચય, કવિતા છે તો કવિ વિશે બધામાં પહેલાં આવતી રીતે કવિ પરિચય આવે છે। ठीक છે, तो बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं रची है। बच्चों के लिए बहुत सारी उन्होंने रचना रची है कि बच्चे कुछ न कुछ वह मनोरंजन के साथ सीख सकते हैं। उनका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। आपने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक और इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तो देखो बच्चों, प्रयाग शुक्ल जी ने बहुत सारी रचनाएं की है। 9 काव्य संग्रह है, 5 लघु कथा संग्रह है, 3 उपन्यास है और 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक और इसके अतिरिक्त पत्रिका का भी संपादन किया गया है। बहुत सारे उन्होंने रचना की है, उसमें से आज हम एक रचना उनकी एक पढ़ेंगे जिसका नाम है दमक दमक आता हाथी। तो पहले मैं आपको गा के बताती हूँ, आपको भी मेरे साथ वो गाना है। ठीक है, दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो देखो बच्चों, कितनी सारी रचना यहाँ पे लिखे हैं, कितनी बहुत अच्छी यह हाथी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयाग जी ने, प्रयाग शुक्ल जी ने। ठीक है, तो अब मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ। हाथी है, आप तो यह पहचानते ही होंगे कि सबसे बड़ा प्राणी हाथी है। तो यहाँ हाथी की बात की है। वह किस तरह आता है, तो वह दमक दमक आता है और दमक दमक जाता है। उसके पैर खंभे जैसे होते हैं। तो वह किस तरह आता है, दमक दमक। ठीक है, इसी तरह वह धमक धमक आता है और धमक धमक जाता भी है। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। तो देखो बच्चों, पहले क्या करता है, अपनी सूंड उठाता है इसी तरह ऊपर करता है। फिर क्या करता है, नीचे गिराता है। बार बार आपने तो हाथी देखा होगा, तो आप देखते हैं कि बार बार ऊपर उठाता है महावत को कुछ देने के लिए, फिर वापस रखता है, फिर इसी तरह अपनी सूंड हिलाता भी है। ठीक है, और घुमाता भी है, गोर गोर घुमाता भी है। उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता। इस तरह दमक दमक आता हाथी, दमक दमक जाता हाथी। दमक दमक करके आता है और दमक दमक करके जाता है।
जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी। जब वह पानी में जाता है तो भर भर सूंड भरी भरीને એ સ્નાન કરે છે। સૂંઢમાં પાણી ભરી ભરીને ખૂબ મજા કરે છે અને નાહવાની બહુ જ મજા આવે છે પાણીમાં, અને પાણીમાં એ તરવાનું પણ બહુ જ એનું શરીર હલકું થઈ જાય છે। ઠીક છે, તો આપણે જોઈએ છે કે એને પાણીમાં બહુ જ ગમે છે, પાણી જોઈને ખુશ થઈ જાય છે, જેમ નાના બાળકોને પણ ગમે છે ને એ રીતે। તો સૂંઢમાં પાણી ભરી ભરીને પોતાના શરીર ઉપર છાંટે છે। ભરભર સૂંઢ નહાતા હાથી, એને હાથ પગ કંઈ ડોલથી નહીં નાહતો, પણ શું કરે છે, સૂંઢમાં બરોબર પાણી ભરશે ને પછી પોતાના શરીર પર છાંટશે। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। कभी हाथी उसे केले बहुत पसंद है, लेकिन क्या खाता है, वह केले खाता है, तो वह किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। बहुत सारे, उसका पेट तो बहुत बड़ा है इसलिए खाना भी उसे बहुत चाहिए, तो वह नहीं बताता किसी को भी नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। फिर दमक दमक आता हाथी दमक दमक जाता हाथी। तो देखो बच्चों, दमक दमक करके वो आता है और धमक धमक करके वो जाता है। ठीक है, उसी तरह शब्दार्थ, तो धमक यानी कि जोश, तेज, धमक धमक करके वह डरपोक की तरह, डर के मारे नहीं आता, डर के नहीं आता, धमक जोश के साथ आता है, तेज के साथ। पानी यानी कि जल, नीर, सलील, हमने आगे भी पानी के बहुत सारे समानार्थी शब्द देखे, तो याद करो, याद रखो, जल, नीर, सलील। हाथी तो गज, हाथी को हम क्या कहते हैं, गज भी कहते हैं। तो देखो अभ्यास, तो प्रश्न नंबर 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो आपको भी कविता के साथ अभिनय करके गान करना है। प्रश्न नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो आपको रोने की एक्टिंग करनी है, हंसना है, पटाखे छोड़ना है, कपड़े धोना, इस तरह आप अपने जो भी आपको मम्मी को बोले तो आपको अभिनय करना है। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। उठाना, गिराना, आना, जाना, यह हमारे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्दों छे। छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो हमने देखा कि आना, जाना, इसी तरह आपको जैसे, तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं, गिरे हुए को उठाना चाहिए। तो उठाना और गिराना दोनों शब्द आ गए, छोटा, बड़ा, इसी तरह आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इसी तरह आपको सभी विलोम शब्द जो आगे हमने देखे अ में, उसका आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर कहानी कथन करिए। यह चित्र देखो, सबसे पहले पहला चित्र, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपने तो सिंह और खरगोश की कहानी सुनी होगी। चतुर खरगोश, ऐसा भी कहानी का टाइटल कहीं दिखा हुआ, उसके बारे में आपको कहना है। ठीक है, आपको कथन करना है और नोटबुक में भी लिखना है कि एक बड़ा जंगल था, उसमें एक शेर था, शेर का नाम, शेर बहुत प्राणियों को खा जाता था। सभी ने एक मीटिंग की, ठीक है, सभी को बुलाकर और कहा कि एक प्राणी हर रोज़ तुम्हारे पास खाने के लिए आएगा। तो एक दिन खरगोश की बारी आई, तो खरगोश ने कहा, मुझे रास्ते में तुम्हारे जैसा ही एक दूसरा जंगल का राजा मिला, वह कहता था मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे राजा मेरे लिए मेरी राह देख रहे हैं। इसी तरह खरगोश ने चतुराई से क्या किया, उसे कुएं के पास ले जाकर उसका मुंह दिखाया, उसकी परछाई दिखाई पानी में, और जिस तरह वह गर्जना करता था उसी तरह उसमें आवाज़ आती थी। इसी तरह वह उसको मारने के लिए गुस्से से वह अंदर गिर गया और उसने अपने भी जान बचाई और दूसरों को भी खाने से बचा लिया। इस तरह चतुर खरगोश की कहानी है। अब आएगा स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह से आता है, तो हाथी धमक धमक करके आता है। 2, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है, तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है, तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। 4, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों, तो हाथी पानी अपने ही शरीर पे
हाथी पानी सूंड में भर के अपने ही ऊपर अपने ही शरीर पे डालता है क्योंकि उसे नहाना पसंद है इसलिए। प्रश्न नंबर 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उसे पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। जो भी अंग नहीं है, यहाँ पे पैर नहीं है, कान, तो आपको क्या करना है, उसे पूरा करना है, बाद में आपको उसमें रंग भरने हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।